दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना होने वाला है डे 17 या 18 के करीब ये होगा सर जी। 4 यूनिट्स हम लोग प्रॉपर लाइव में आके खत्म कर चुके हैं और सभी को पता है हमें थोड़ा सा बाहर निकलना है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, बची हुई 4 यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से रिकॉर्डेड मोड में। डेली आपको 9 बजे प्रीमियर लगा हुआ मिल जाएगा, आपको मन लगा के पढ़ना है बैठ के। सबसे पहले जो अपनी अगली यूनिट है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, 4 यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये 5वीं यूनिट है। 1 to 1 सारी चीजें बताएंगे। सॉलिड स्टेट क्या होता है, जो बच्चे 6th सेमेस्टर में, ध्यान से सुनिए, 2nd सेमेस्टर वालों के लिए केमिस्ट्री है ये, लेकिन जो लोग 6th सेमेस्टर में हैं उनके लिए ये फिजिक्स बन जाएगी भाई। तो यानी ये दोनों जगह कामयाब है। जो लोग 6th सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियोस कामयाब हो जाएगी, और जो लोग 2nd सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियोस कामयाब हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो, आर मतलब क्या है, रेडियस है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी जो नमक का क्रिस्टल होता है, नमक का क्रिस्टल मतलब क्या, NaCl जो होता है उसमें जो रेडियस का रेशियो होता है, त्रिज्याओं का अनुपात होता है Na के लिए और Cl के लिए, वो कितना होता है, तो भैया वो होता है 0.524। कितना होता है, 0.524, यानी रेडियस रेशियो ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इन NaCl क्रिस्टल एज, यानी NaCl के क्रिस्टल में Na और Cl का जो रेडियस रेशियो है वो कितना होगा, 0.524 होता है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्रैग इक्वेशन क्या होती है। देखो भैया ब्रैग इक्वेशन होती है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये सारे क्वेश्चंस वो उठा के ला रहे हैं जो पेपर के अंदर आते रहते हैं। जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, सारी चीजें हम आपको डिस्क्रिप्टिव डिटेल में भी पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं। मन लगा के अगर पढ़ोगे इस बात की गारंटी है पूरा पेपर करके आओगे सर जी। तो ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा सर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे, फेस सेंटर्ड में कितने होंगे, बॉडी सेंटर्ड में। सर जी बताओ ये क्या होता है। सुनो, सबसे पहले होता क्या है, मान लिया हमने कह दिया कि भाई कोई क्रिस्टल है, ध्यान से समझना सर जी, मान लिया कोई क्या है, क्रिस्टल है कोई। ठीक, अब इस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा, इस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसे कहेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब क्या, इकाई सेल, एकक सेल। जब यही यूनिट सेल चारों तरफ मतलब लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में बढ़ते चले जाएंगे तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। तो क्रिस्टल कई तरीके के होते हैं, यूनिट सेल कई तरीके के होते हैं। जैसे एक यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है, खाली इस तरीके से क्यूब होएगा, इसे कहेंगे सिंपल क्यूबिक। ध्यान से समझना, सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल यानी एटम्स होते हैं, चाहे आपसे कहे पार्टिकल और चाहे आपसे कहे एटम, चाहे आपसे कहे पार्टिकल और चाहे आपसे कहे एटम, सिंपल क्यूबिक में एटम कितने होते हैं, एक होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। जो लोग 6th सेमेस्टर में अगर इसे देख रहे होंगे तो मेरे भाई हमने आपको पढ़ा रखा कि किस तरीके से 8 कॉर्नर्स पर एक एक होते हैं। और अगर आप 2nd सेमेस्टर की केमिस्ट्री में भी देख रहे हो तब भी ये ऑब्जेक्टिव हमने जो इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रखा है, सॉलिड स्टेट, वहां पे आप समझ सकते हो। फिलहाल आप इतना समझो, सिंपल क्यूबिक में एक होता है। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्या होता है भाई, फेस सेंटर्ड का मतलब सारी फलक पर एक एक पार्टिकल और होता है और वो शेयर्ड होता है। तो फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं और बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं। ठीक, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है भाई, कि मान लिया इस तरीके से क्रिस्टल है, ठीक है सर जी, इसके सेंटर में एक होएगा और बाकी सब किनारों पे एक होएगा। जो किनारों वाले होते हैं वो 8 में शेयर होते हैं, तो 8 मिला के 1 बन जाता है, सेंटर वाला 1 बन जाता है, तो 1 और 1 2 हो जाते हैं। इस तरीके से चलता है। ठीक है सर जी, तो फिलहाल तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है, सिंपल क्यूबिक में एक पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक मतलब साधारण एक क्यूब टाइप होगा। फेस सेंटर्ड का मतलब होता है क्यूब होगा और उसकी जो फलक होती है, नहीं जैसे पासा होता, पौवा लिखा है, दुड़ी लिखी है, टिक्की लिखी है, चौकी लिखी है, तुम्हारी भाषा में बता रहा है। और बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं भाई। ठीक, पार्टिकल याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो भैया सॉलिड जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन, एक नॉन क्रिस्टलाइन। और नॉन क्रिस्टलाइन को ही हम लोग एमार्फस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमार्फस सॉलिड। ध्यान से सुनना, तो यहां क्या करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है। तो क्रिस्टलाइन नहीं है इसका मतलब क्या है, कोई विकल्प में चला होगा तो उन चारों में से सबसे जो सही था वो कौन सा था, सल्फर क्रिस्टलाइन नहीं है, क्योंकि ये नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में कौन आ जाएगा, नमक, NaCl, KCl, CaCl, ये सब क्रिस्टलाइन होते हैं भाई। ठीक है,
उसके बाद अगला है द सिंपलेस्ट क्रिस्टलाइन सिमेट्री फॉर अ सॉलिड। तो सिंपलेस्ट कौन सी होती है? क्यूबिक होती है। क्या मतलब है भाई? बहुत तरीके के क्रिस्टल बनेंगे। बहुत तरीके के क्रिस्टल का मतलब क्या है? जैसे क्यूबिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, ठीक है। यानी इस तरीके की टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। उन 7 में जो सबसे आसान होता है वो कौन सा होता है? क्यूबिक वाला होता है, ठीक है सर जी। तो 7 के 7 फॉर्म जो होते हैं उनमें सबसे जो सिंपल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? क्यूबिक होता है भाई। क्यूबिक कैसा होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे, पासे की तरह भाई, ठीक है। क्यूबिक कैसा होता है? पासे की तरह होता है। देखो भैया कुछ ऐसा, ये देखिए सर जी, ये हो गया भाई क्यूबिक फॉर्म। ये देखो ये क्यूबिक फॉर्म हो गई, ठीक सर जी। तो इस तरीके से होते हैं रोम्बोहेड्रल, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, इस तरीके से जितने भी 7 होते हैं उन 7 के 7 में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है क्यूबिक भाई, ठीक है। अगला है NaCl क्रिस्टल एज। जो नमक का क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? बॉडी सेंटर्ड होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है भाई। तो जो NaCl का क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? फेस सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि भाई इसका जो क्रिस्टल होगा उसके भैया क्या होंगे? सारे किनारों पे तो पार्टिकल होंगे इस तरीके, सारे किनारों पे पार्टिकल तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ इसकी फेस पे देखो, ऊपर वाली सरफेस पे एक, नीचे वाली पे एक, इधर वाली पे एक, इधर वाली पे एक, आगे वाली पे एक, पीछे वाली पे एक। यानी इस तरीके से इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बनेगा भाई। तो NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है? फेस सेंटर्ड होता है मेरे भाई। याद रखना, नोट कर लेना, ये सारे ब्रह्मास्त्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन एमार्फस सॉलिड एज। एमार्फस मतलब क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन। तो जैसे अभी सल्फर हमने लिखा था वो भी एमार्फस है। उसके अलावा ग्लास यानी जो कांच है ये भी एमार्फस है। तो एमार्फस सॉलिड का मतलब होता है कि जिसके देखो 2 तरीके होते हैं, क्रिस्टलाइन, एक नॉन क्रिस्टलाइन, जिसके सारे के सारे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड होंगे। मतलब कुछ भी हिला हुआ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही से रखा हुआ है। वो सारे के सारे क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिस्टलाइन है। और जिनमें हिले हिलाए गिलास यानी कांच का मिश्रण होता है। कोई फार्मूला तक तो इसका सही होता नहीं। इससे कोई पूछे कांच का फार्मूला बताओ, अरे फार्मूला नहीं, ये संगठन है, मिश्रण है, कई का मिश्रण मिलेगा तभी है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट का कोई मतलब प्रॉपर फार्मूला थोड़ी बता पाओगे आप। उसमें क्या मिश्रण है, वो तो बहुत सारी चीजों का, ये एल्यूमिनेट, वो सिलिकेट, ये सारी चीजें तब जाके बनता। तो ये एमार्फस सॉलिड का मतलब क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो सही फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, सीजियम क्लोराइड जो है वो कैसा होगा? ध्यान से सुनो भैया, सीजियम क्लोराइड कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड होगा। सीजियम क्लोराइड कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड, यानी इसके सारे किनारों पे एक एक पार्टिकल होंगे और बॉडी के सेंटर में एक होगा, ठीक है सर जी। यानी हम अगर आपसे कहें तो जो NaCl है वो कैसा है बताओ? अभी ऊपर बताया NaCl है फेस सेंटर्ड। NaCl कैसा है? फेस सेंटर्ड है। और CaCl कैसा है? बॉडी सेंटर्ड है। उसके बाद प्लास्टिक एज। प्लास्टिक क्या है? तो भैया प्लास्टिक भी एमार्फस सॉलिड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया इसके कोई क्रिस्टल थोड़ी है प्रॉपर। तो ये कैसी है? स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब आभासी ठोस इसे कह सकते हैं, वरना ये ठोस सही से है नहीं। और ये कैसी ठोस है? एमार्फस सॉलिड है। एमार्फस का मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है भाई। क्या है? सोडियम क्लोराइड इज आ, यानी NaCl क्या है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया NaCl क्या है? NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। NaCl क्या है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है भाई, ठीक है। अगला है NaCl क्रिस्टल Na पॉजिटिव आयन इज। अब यहां ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो NaCl का क्रिस्टल होता है उसमें जो Na पॉजिटिव आयन है, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। उसमें जो Na पॉजिटिव आयन है वो सराउंडेड मतलब घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? विद 6Cl नेगेटिव आयन। यानी Na पॉजिटिव आयन के चारों तरफ कितने Cl नेगेटिव आयन से घिरे होंगे? 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरे होंगे। यानी और इसी जितने आयन से कोई आयन घिरा होता है उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो यानी कुल मिला के 6 से घिरा होता है तो 6 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो NaCl क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयन कितने आयन से घिरे होते हैं? तो 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरे होते हैं। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CaCl फिर से आ गया भाई। तो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है? अभी बताया, बॉडी सेंटर्ड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ KCl का कैसा होता है? तो KCl का सिंपल क्यूबिक होता है भाई। 3 चीजें बताई। सबसे पहले आप क्या बता रहे हैं हम आपको, लो यहां पे लिख के दिखा रहे हैं भैया, कौन कौन है बताओ, ये बिल्कुल याद कर लेना सर जी। NaCl का कैसा हो जाएगा बताओ? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है सर जी। उसके बाद CaCl का कैसा हो जाएगा? CaCl का हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और KCl का कैसा हो जाएगा? KCl का हो जाएगा सिंपल क्यूबिक। KCl का हो जाएगा सिंपल
क्यूबिक भाई। ठीक है सर जी। अगला देखिए, अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl स्ट्रक्चर। अभी आपको बताया कि Na का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जुड़ने की संख्या कितनी है, तो Na से कितने Cl नेगेटिव घेरे हुए हैं, 6 Cl नेगेटिव आयन घेरे हुए हैं, इसका मतलब Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा सर जी। ठीक। क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड, यानी क्रिस्टल्स को बांटा जा सकता है कितने में, तो अभी हमने आपको बताया 7 प्रकार में। कौन कौन से, वो क्यूबिक हो सकता है, रोम्बोहेड्रल हो सकता है, अभी हम आपको 4-5 दे बता रहे थे ना। तो टोटल इस तरीके से 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं और इस तरीके से क्रिस्टल को 7 प्रकार से क्लासिफाई करा जा सकता है। ब्रैग इक्वेशन n रिप्रेजेंट, यानी जो 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, अभी हमने आपको ऊपर ब्रैग इक्वेशन बताई है। क्या इक्वेशन बताई सर जी, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा बताई है। इसमें n क्या होता है, तो n होता है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, कि किस ऑर्डर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, तो n ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सराउंडिंग ईच आयन। ये देखो, सराउंडिंग मतलब घेरे हुए, तो भैया जो आयनों का नंबर है जो घेरे हुए है पॉजिटिव या नेगेटिव वालों को, उन्हें क्या कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कि वो आयन जो किसी दूसरे आयन को चारों तरफ से घेरे हुए होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है, देखो बहुत सारे दोष होते हैं ठोसों में, जैसे शॉर्ट की इफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टल गायब हो जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल गायब नहीं होता, क्रिस्टल के अंदर से एटम गायब हो जाता है शॉर्ट की में। और फ्रैंकल में क्या होता है, एटम गायब नहीं होता, अपनी जगह से हट जाता है। ऐसे ही होता है मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट, यानी धातु से रिलेटेड जो दोष होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो वो FeO में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, FeO में भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिफेक्ट्स हैं ये भी इन पे चर्चा होगी प्रॉपर डिटेल में, लेकिन फिलहाल जो है ये पाया जाता है FeO में, ये आपको पता होना चाहिए सर जी। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। आप देखो, क्योंकि अब हमें निकलना है तो हम फटाफट सारी वीडियो शूट कर रहे हैं। आप देखो 3 बार बीच में लाइट गई, सारी चीजें ड्रामेबाजी हैं, लेकिन ओवरऑल वही है कि हम लोग बहुत छोटी जगह से हैं, शाहजहांपुर अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है और यहाँ पर रिसोर्सेज कितनी ज्यादा कमी है ये तो नहीं। कल हम अपनी पुरानी वीडियोस देख रहे थे, महाराज से पसीना चू रहा है, टपक रहा है, मचे हुए हैं। कोशिश पूरी रहती है हमेशा आपसे 1 to 1 रहने की। डेली 9 बजे आपको वीडियोस मिलती रहेगी। बाकी जो लोग 6 सेमेस्टर की फिजिक्स में इसे देख रहे हैं उन्हें सारी वीडियोस हम अपलोड करके दे देंगे और वो लोग टेंशन ना लें, 22 तारीख के बाद जब हम वापस आएंगे तो अंधाधुंध तरीके से आगे चलेंगे। फिलहाल उनका जो सॉलिड स्टेट है वो यहाँ पर सारे जो मल्टीपल है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और देखते देखते जो सेकेंड सेमेस्टर वालों की केमिस्ट्री है वो भी आगे बढ़ती चली जाएगी। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम BD Cadgen BSc पर। हम मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो BD Cadgen को। थैंक यू।